हाइतोरा और गोलेम सोमाली और उजोई को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। हाइतोरा कहता है, गोलेम आप जानते हो इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का शरीर कमज़ोर होने लगता है। मुझे और उजोई को यात्रा के समय एक अजीब भविष्य वक्ता यानी भविष्य बताने वाले ने बताया कि मेरा खून अशुद्ध हो चुका है, हमें शुद्ध खून की ज़रूरत पड़ेगी। अब उजोई को लगता है कि शुद्ध खून का मतलब सोमाली है। वो सोमाली को मारना चाहती है। सोमाली अपनी जान बचाने के लिए भागती है। वो चट्टान से नीचे गिरती है। उजोई उसका पीछा कर रही होती है। वो अपने असली रूप में आ चुकी है। वो तालाब में गिर जाती है। उजोई को ना चाहकर भी सोमाली की जान बचानी पड़ती है, क्योंकि इंसान की तरह ही मॉन्स्टर के अंदर भी भावनाएं होती है। उजोई जानती है सोमाली डर रही है। वो अपने पंख सोमाली के ऊपर रखती है। वो सोमाली से माफ़ी मांगते हुए कहती है, हाइतोरा एक इंसान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे लगा इंसान का खून से हाइतोरा की जान बच जाएगी। गोलेम और हाइतोरा ने उन्हें ढूंढ लिया है। गोलेम उजोई को सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन सोमाली कहती है, आप उजोई को डरा रहे हो। उजोई ने मेरी जान बचाई है, वो मेरी दोस्त है। गोलेम सोमाली की बात मान लेते हैं। हाइतोरा उजोई के पास जाता है। उजोई हाइतोरा से माफ़ी मांगती है। वो रोते हुए कहती है, हाइतोरा मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे लगा सोमाली के खून से आपकी जान बच जाएगी। हाइतोरा उसे माफ़ कर देता है। रात को वो दोनों सो रहे होते हैं। हाइतोरा बताता है, गोलेम बहुत समय पहले मेरा भी एक परिवार था, हम सब साथ में बहुत खुश थे। हम किसान परिवार से थे। उस समय मॉन्स्टर और इंसान का युद्ध चल रहा था, लेकिन एक दिन हमारे शहर पर मॉन्स्टर ने हमला किया। वो इंसानों को मार रहे थे। कुछ इंसान का समूह दूर से अपने शहर को देख रहा था। तभी एक मॉन्स्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। कुछ इंसानों को मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। वो एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। खाना और पानी ना मिलने की वजह से मेरा और मेरे परिवार का शरीर कमज़ोर होने लगा। हाइतोरा खाने की खोज में गुफा से बाहर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देती है। वो उसके सर पर पत्थर मारते हैं। उन्होंने उसे मार दिया है। उस समय वो अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। हाइतोरा अपने परिवार को मॉन्स्टर खाने के लिए देता है। अगर वो मॉन्स्टर खाएंगे तब वो मॉन्स्टर बन जाएंगे। उन्हें ना चाहकर भी वो खाना पड़ता है। वो मॉन्स्टर में बदल रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द मेरी वाइफ और मेरी बेटी झेल नहीं पाते हैं। उनकी उसी समय मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं अपने परिवार में ज़िंदा बच गया। कुछ समय के बाद एक मॉन्स्टर का बेबी अपनी मम्मा को ढूंढते हुए गुफा के अंदर आया। मैंने उसे देखा। वो मॉन्स्टर उजोई थे। तब से मैं उजोई को जानता हूँ और मैं उसका गार्डियन बन गया। उजोई और सोमाली नींद से जाग चुके हैं। उजोई ने हाइतोरा और गोलेम की बात को सुन लिया है। अगले दिन वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उजोई उदास है। वो अपना खाना उजोई को देती है, लेकिन उजोई खाना नहीं खाना चाहती है। वो कहती है, सोमाली क्या तुमने कभी किसी से झूठ कहा है? तभी रेत का तूफान आता है। वो रेत के तूफान के अंदर चले गए हैं। हाइतोरा उजोई को बचाना चाहता है, लेकिन गोलेम कहते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी आँख खोलते हैं और कहते हैं वो दोनों सुरक्षित है। वो रेत के तूफान से बाहर आ चुके हैं। उजोई और सोमाली सुरक्षित है। एक राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है। हाइतोरा और गोलेम ने उन्हें ढूंढ लिया है। गोलेम राक्षस को मारने के लिए तैयार है। तभी हाइतोरा उन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर के सामने से गुजरता है। गोलेम कहते हैं, उजोई हाइतोरा मरना चाहता है। मॉन्स्टर हाइतोरा का पीछा कर रहा होता है। वो कहता है, मैं उजोई के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं उसका गार्डियन बनने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उससे आज तक झूठ कहा। वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही राक्षस हाइतोरा को मारने वाला होता है, तभी उजोई उसके पैर को काटती है। गोलेम बंदूक चलाते हैं। वो डर कर भाग जाता है। उजोई गुस्से में है। वो कहती है, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या आप जानते नहीं थे अगर मुझे आपकी असलियत पता लग जाती तो मैं आपको मार देती? वो कहते हैं, जब मेरा परिवार मुझसे अलग हो गया तब तुम मेरे सामने जिंदगी जीने की उम्मीद बनकर आई। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। वो कहती है, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपको अपना गार्डियन मानती हूँ। वो हाइतोरा को माफ़ कर देती है। हाइतोरा उससे वादा करते हैं
कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे।